दोपहर का वक्त था। गर्मी इंतहा पर थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान दमिश्क में अपने महल में बैठे हुए थे। महल के दरीचे से सामने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक खुला मैदान था। अचानक खलीफा की नजर एक शख्स पर पड़ी जो इफ्तान और खिजान नंगे पांव क़यामत की इस गर्मी में महल की तरफ बढ़ रहा था। खलीफा ने हाजिरीन को मुखातिब करके कहा, जिस शख्स को इस गर्मी में भी इस तरह सफर करने की मजबूरी है, इससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है। हाजिरीन में से एक शख्स ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मुमकिन है कोई हाजत इसे आपके पास खींच लाई हो। खलीफा ने कहा, वल्लाही अगर ये शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूंगा। फिर एक खादिम को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि वो दरवाजे पर खड़ा रहे और अगर ये शख्स मुझसे मुलाकात करना चाहे तो इसे मेरे पास आने से न रोका जाए। चंद लम्हों बाद वो शख्स खलीफा के सामने हाजिर था। खलीफा ने उससे पूछा, कौन सी हाजत तुम्हें यहां लाई? जनाब, मैं शिकायत लेकर आया हूं, मुझ पर जुल्म हुआ है, मैं इंसाफ का तलबगार हूं। ए राबी, किसने तुम पर जुल्म ढाया है? खलीफा ने फिर पूछा। उस शख्स ने जवाब दिया, मरवान बिन हकम ने, जिसे आपने हमारा वाली बनाकर भेजा है, और ये शख्स हमारे लिए वबाल जान बन गया। मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए तो इस शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी है। खुदारा अपने इस वाली के खिलाफ मेरे हक में इंसाफ फरमाइए। खलीफा ने कहा, आराबी, मुझे अपना पूरा किस्सा सुनाओ। आराबी बोला, जनाब, मेरी एक बीवी थी, मैं उसका आशिक ज़ारा था। हमारे पास ऊंटों का एक काफिला था जिससे हम बाआसानी गुजर बसर कर लेते थे। फिर यूं हुआ कि हमारे इलाके में कहत पड़ गया। मेरी हालत अबतर हो गई और मेरे पास मालो दौलत में से कुछ भी बाकी ना रहा। मेरी बीवी साद के बाप को जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो वो जबरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। मैंने मरवान बिन हकम के पास शिकायत की। मरवान ने मेरी बीवी के बाप को बुला भेजा। उसने मरवान के सामने गलत बयानी से काम लिया और कहा कि मेरी बेटी साद इस मफलूकिल हाल शख्स के पास रहने के लिए रजामंद नहीं है। मैंने मरवान से साद को बुलाकर उसकी रजा पूछने की दरखास्त की। चुनाचे मरवान ने साद को तलब किया, मगर जब साद हाजिर हुई और मरवान की नजर इस पर पड़ी तो वो मरवान को पसंद आ गई और बजाय इंसाफ के वो उल्टा मेरा दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बाकसूर बुरा भला कहना शुरू कर दिया और मुझे जेल में डालने का हुक्म जारी कर दिया। फिर साद के बाप से तय कर लिया कि वो 1000 दिनार रख महर के बदले मुझसे तलाक के बाद साद का निकाह मरवान से कर देगा। मुझसे तलाक दिलवाने का जिम्मा मरवान ने खुद लिया। मरवान ने मुझे तलब किया और साद को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर तशद्दुद का हुक्म दे दिया। जब तशद्दुद हद से बढ़ा तो मैं मजबूर हो गया और मेरे पास सिवाय तलाक देने के कोई चारा न रहा। चुनांचा मैंने तलाक दे दी और इद्दत गुजरने के बाद मरवान ने साद से शादी रचा ली। यहां तक कहने के बाद एराबी रोने लगा, फिर बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गुस्सा खलीफा के चेहरे पर टपकने लगा और कहने लगा, मरवान ने अल्लाह की हुदूद में दस्तंदाजी की है और एक मुसलमान की इज्जत पर हाथ डाला है। फिर कलम और कागज मंगवाया और मरवान बिन हकम के नाम लिखा। मुझे इत्तला मिली है कि तुमने इस्लाम की कायम करदा हुदूद से तजावुज किया है और अपनी रायत के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हिफ्ज़ो होश से बाज रखना लाजमी हो गया है। फिर 2 शेर लिखे जिनका मतलब ये था, मेरे पास एक संगीन मामले की शिकायत की गई है जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गुनहगार के काम से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तुम फौरन साद को तलाक देकर नसर बिन ज़बियान के हमराह हमारे पास रवाना कर दो। मरवान को जब ये हुक्म मिला तो तामील हुक्म के बगैर उसके पास कोई चारा न रहा। चुनांचा उसने फौरन साद को तलाक दे दी और नसर बिन ज़बियान के हमराह
उसे दमश्क रवाना कर दिया। साथ ही शेरों की ज़बानी एक खत इरसाल किया जिसमें लिखा था, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे बारे में जल्दी ना कीजिए। मैं अपने इस फेल पर शर्मिंदा हूँ और माजरत खां हूँ, मगर आप जब उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान की तमाम आरज़ुएं एक जिस्म में मुजस्सम है। आपके पास सूरज की मानिंद एक हसीन सूरत आ रही है। ऐसी सूरत किसी इंसान ने कभी देखी होगी ना किसी जन ने। खलीफा ने खत पढ़ा तो मुस्कुराए और हुक्म दिया कि साद को हाजिर किया जाए। साद दरबार में हाजिर हुई। जब खलीफा की नजर उस पर पड़ी तो वाकई खलीफा ने महसूस किया कि वो हुस्न व जमाल में अपना कोई सानी नहीं रखती। फिर जब खलीफा ने उससे बात की तो मजीद हैरान हुए। फसाहत, बलागत और ज़हानत में भी उसका कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने मियां बीवी के बाहमी खुलूस को परखना चाहा और एराबी को मुखातिब करके कहा, तुझे इसके बगैर क्यों सुकून नहीं आता? मैं इसके अवज़ तुझे चांद जैसी हसीन व जमील 3 कनीज़ें अता करूंगा और हर कनीज के साथ 1,000 दीनार का अतिया भी मिलेगा, और फिर तुझे बैतुल माल से इतना कुछ अता करूंगा कि तेरे लिए काफी हो जाएगा। एराबी ने जब ये सुना तो चीखा, मरवान बिन हकम के जुल्म के खिलाफ मैंने आपसे इंसाफ मांगा था, अब मैं आपके जुल्म के खिलाफ इंसाफ किससे मांगू? खलीफा मुस्कुराए और बोले, तुझे इकरार है कि तूने साद को तलाक दी थी। मरवान भी उसे तलाक देने का इकरारी है। अब हम साद को इख्तियार देते हैं कि वो जिसे चाहे अपने लिए इख्तियार कर ले। फिर साद की तरफ देखकर उसे कहने लगे, साग, अब तुम बोलो, तुम किसे इख्तियार करना चाहती हो और तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? 3 शख्सों के दरमियान तुम्हें फैसला करना है। उनमें से एक है अमीरुल मोमिनीन अपने महल व हशम व हजम के साथ, दूसरा है मरवान बिन हकम अपने जुल्म व होश के साथ, और तीसरा है एराबी अपने इफलास और बदहाली के साथ। साद ने शारों की जबान में फौरन जवाब दिया, अगरचे ये शख्स मफलिस और बदहाल है, मगर मेरे नजदीक अपनी सारी कौम और सारे अजीजों से ज्यादा बाइज्जत है और ये मुझे अजीज तर है। फिर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, जमाने के हवादिसात और वक्त की तब्दीली से मैं शिकस्त खोरदा नहीं होंगी। मेरा और इस एराबी का साथ बड़ा पुराना है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता, ना ही इस मोहब्बत को खत्म किया जा सकता है। जब मैंने खुशहाली के जमाने में इसकी रिफाकत से लुत्फ उठाया है तो अब परेशान हाली में भी मेरा सबसे ज्यादा हकदार है। खलीफा ने जब साद की ये वफा और खुलूस देखा तो मसरत से झूम उठे और बोले, साद, मैंने सिर्फ तुम्हारे खुलूस और वफा का इम्तिहान लेने के लिए ये बातें कही थी। तुम इम्तिहान में पूरी उतरी हो। वाकई एक मुसलमान बीवी का अखलाक ऐसा ही होना चाहिए। फिर साद और इसके एराबी खावंद को 2,000 दीनार अता किए जाने का हुक्म सादर फरमाया।